हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को होली का जो पर्व गया है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी कामना करते हैं कि होली आपके जीवन में नए रंग भर के आपके जीवन को और रंग बिरंगा करे, खुशियां लेकर आए, समृद्धि लेकर आए। निफ्टी का आज विश्लेषण करते हैं। निफ्टी ने आज कुछ भी नहीं किया। निफ्टी ने एक रेंज में कंसोलिडेशन दिया। जो पिछली ट्रेडिंग रेंज थी, ना उसका हायर एंड तोड़ा ना लोअर एंड तोड़ा, और उसी रेंज में टाइम पास किया। तो देखा जाए तो बेसिकली निफ्टी में कॉल राइटर्स का आज जोड़ था। ऊपर 22,100 पे कॉल राइटर जमे हुए थे और नीचे 21,950 के आसपास कॉल राइटर जमे हुए थे, पुट राइटर जमे हुए थे। तो इसी रेंज में कंसोलिडेशन होता गया। और आने वाले दो जो दिन बचे हैं इस मंथली एक्सपायरी के, इस क्वार्टर की और इस फाइनेंशियल ईयर की एक्सपायरी के, उसमें भी हमको इसके आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिलेगी। 21,900 और 22,200, ये 300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड होता नजर आएगा। कहीं एक तरफ डिसाइसिवली आर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट मिलता है तो ही हमें एक बड़ी फॉल या बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, नहीं तो ये 300 पॉइंट की रेंज ही निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज रहेगी आने वाले 2 दिन के लिए। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। बैंक निफ्टी शायद आने वाले दिनों में 46,250 46,000 के लेवल टेस्ट कर सकता है, क्योंकि डे लोस के पास क्लोजिंग हुई है। और 46,800 जो आज का हाई था, मैं मार्क कर देता हूँ, यही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जब तक 46,800 के ऊपर नहीं निकलता बैंक निफ्टी में तेज़ी नहीं आएगी। ऊपर 47,000 का एक माउंट एवरेस्ट लेवल हमारे पास पहले से तैयार है। तो नीचे के लेवल्स खुलते हैं। नीचे के लेवल्स बनेंगे आपके 46,250, 46,000। इन दो लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी में भी आप बाउंस पे सेल कर सकते हैं। लोअर लेवल्स पे ज़रूर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा एक्सपायरी के चलते, ओवरसोल्ड अगर टेरिटरी में आ जाता है तो। फिर निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हुआ। गैप डाउन ओपनिंग हुई और आज मंथली एक्सपायरी थी, जिसके चलते थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला। और फिर कंसोलिडेशन रेंज में फिर निफ्टी ने भी अपनी क्लोजिंग दे दी। अब 20,800 21,000 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा फिर निफ्टी के लिए। नीचे 20,500 20,450, ये 50 पॉइंट की रेंज है, आपका सपोर्ट का काम करेगी। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। ये 20,500 के आसपास आपका सपोर्ट बनता है, इसको हम हटा देते हैं। तो ये ट्रेडिंग रेंज आपकी रहेगी फिर निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी में ज़रूर हमने एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट मिला था हमें, उसके ऊपर ट्रेड होता नज़र आया। पर अभी भी 10,600 का लेवल मिड कैप निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है। जब तक इसके क्रॉस नहीं करता है हमें तेज़ी नहीं माननी है। ये डेड कैट बाउंस भी हो सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 10,600 का, मैं मार्क कर देता हूँ। पहला रेजिस्टेंस आपका रहेगा 10,550, 10,600, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज रहेगी। नीचे सपोर्ट के तौर पे आपको 10,250 से लेके 10,100, ये 150 पॉइंट की रेंज आपकी सपोर्ट की रेंज रहेगी। इसको भी मैं मार्क किए देता हूँ। ये पहला सपोर्ट बनेगा आपका और ये 10,250 दूसरा सपोर्ट बनेगा। तो ये हमने हमारे पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में किसी को सेल करना है, क्रूड ऑयल भी एक रेंज में फंसा हुआ है। हायर लेवल्स पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लोअर लेवल्स पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए 6,800 इस कैंडल का जो हाई है, तकरीबन 6,850 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 6,800 का, दूसरा टारगेट बनेगा 6,750 का। तो 6,800 6,750 इन दो टारगेट के लिए क्रूड ऑयल में 6,850 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हैं। टारगेट बनेगा 6,800 का और 6,750 का। डिस्क्लेमर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ब्रोकर से एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ। नेचुरल गैस में आज नया कॉन्ट्रैक्ट था, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, पर हम यहाँ बाय नहीं करेंगे। हम हमारे लेवल से बाय करेंगे। हमारी जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो इस रेंज के आसपास 147 145 इस रेंज में अगर कहीं मिलता है नेचुरल गैस तो हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 142 का। 142 के स्टॉप लॉस के साथ 145 से 147 जब आएगा, जब हम नेचुरल गैस को बाय करेंगे, टारगेट बनेगा हमारा 152 और 155। ये दो टारगेट के लिए हम नेचुरल गैस में बाय करेंगे हमारी रेंज में आने में। HDFC बैंक ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी और लोअर लेवल्स टेस्ट किए, उसी रेंज में चल रहा है। HDFC बैंक ने कुछ ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं दिखाए हैं। पूरे अगर मार्च का महीना देखें तो ये एक पैटर्न बनाया है। हायर जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 1470 की आ रही है, नीचे का जो बेस आया वो 1400 का आ रहा है। तो वापस इस रेंज को टेस्ट करके फिर एक ब्रेकआउट देने का चांस लगते हैं। अगर इसको हम रेंज मार्क करते हैं तो हमारी ट्रेंड लाइन हम मार्क कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस की जगह रहेगी। और यहाँ से जो हमें ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है,
ये पैटर्न का जब ब्रेकआउट मिलेगा जो कि 1470 के ऊपर ही मिलेगा, उसके बाद ही HDFC बैंक में बड़ी तेज़ी होगी। इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट मिलेगा, इन लेवल्स के आसपास आपको सेलिंग मिलेगी, और जब ये सेलिंग एग्जॉस्ट हो के जब ब्रेकआउट देगी उसके बाद आपको तेज़ी देखने को मिलेगी HDFC बैंक में। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं कल आपसे नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।